अब्दुल लतीफ़ जो कि एक सोशल वर्कर हैं और पेशे से फार्मर यानी कि किसान भी रह चुके हैं। और ये अब्दुल लतीफ़ जागीरदार फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर उन्होंने जो गरीब लोग, जो किसान लोग जो परेशान हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इनके 9 मिनट के बयान में उन्होंने कही है। और काफ़ी सारे बातें वफ़ को लेकर, यानी कि गरीब इंसान किस तरह से ज़िंदगी में सरगुज़र करता है और साथ ही साथ किस तरह से उसको परेशानियाँ आती हैं ज़िंदगी गुजारने की। अब्दुल लतीफ़ ने अपने जो मशवरे हैं, अपने जो इरादे हैं, अपने जो सोच है, उन्होंने आज मीडिया के सामने रखी है और काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही हैं और इनकी सारी बातें सुनने के लायक हैं। आइए सुनते हैं अब्दुल लतीफ़ जागीरदार ने इस पर क्या कहा है। उन्होंने काफ़ी सारी बातें वफ़ को लेकर भी उन्होंने कही। आइए सुनते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा, तालुका गुलबर्गा, फिरोजाबाद विलेज का मैं रहने वाला निवासी। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ एसएम जागीरदार बोल के, मैं एक किसान हूँ। हमारे मुसलमान भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है, अच्छी बुरी चीज़ कौन सी है देखिए। मुसलमान भाइयों से मेरा कहना है, बहनों से कहना है, हमारा ईमान है अल्लाह पर। हमारा ईमान है अल्लाह की आसमान से भेजी हुई किताब कुरान शरीफ पर हमारा ईमान है। हमारे पैगंबर पर हमारा ईमान है। हमारा ईमान अल्लाह पर, कुरान पर, पैगंबर को छोड़कर मुसलमानों का ईमान नहीं, हमारा ईमान है उस पर। हम उस पर ईमान रखने वाले दूसरे कोई एक वक्फ बोर्ड वाले हमारे से हम रहे तो मुसलमान है, वक्फ बोर्ड रहे तो मुसलमान है बोलकर जो बोलते हैं, क्या हम वो बोर्ड के ऊपर ईमान लाना? वक्फ बोर्ड वाले किसको, कौन से मुसलमानों को साथ दे रहे हैं? ध्यान से देखिए। वक्फ बोर्ड वाले, वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग शामिल हैं, वो जो कमेटी में रहने वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं, हमेशा करोड़ों लाखों की कार में वो लोग घूमते हैं। ये किसी भी एक मुसलमान गरीब बीमार है तो किसी की मदद किए हैं क्या? वो लोग नहीं मदद किए किसी की भी। किसी की बेटी की शादी, गरीब की बेटी की शादी नहीं, उम्र हो गई, वो लोग बूढ़े हो गए, वैसे लोगों की तरफ ख्याल दिए, शादी किए हैं। औरतों पर जुल्म होता है। कौन से वक्फ बोर्ड वाले आकर वो जुल्म क्यों हुआ, उनके ऊपर जुल्म होने वाले जुल्म को रोके हैं क्या? रोके नहीं। ये सच बात है, खुली बात है, इस पर हम ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी दूसरे गरीबों के, किसानों के जमीन वो लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जमीन किसकी है? किसानों की जमीन है। कोई गरीब पुराने जमाने में ये छत सिल के कमरे में है, कोई पतरास के कमरे में है, वैसे लोगों को वहां से हटाकर वो जमीन करोड़ों में बेचे हैं। ऐसा करते हैं। ये हमारी आम लोगों से भी गुजारिश है कि हमको समझना चाहिए। हमको क्या समझना चाहिए? सच क्या है, सच को समझना चाहिए। हक हमारा हक किसका हक है, कौन हकदार है, उसके लिए पहचान होना चाहिए। हक हमारा है, कोई छीन रहे हैं, वो पैसे वाले हैं, दौलतमंद हैं, कोई बड़ा नाम है बोले तो, कोई गरीब का हक छीन रहे, किसान का हक छीन रहे बोले तो वो जुल्म है। वो जुल्म का साथ हमको देना नहीं चाहिए, वो जुल्म को रोकना चाहिए। ऐसा जुल्म किसानों के ऊपर हो रहा है। गरीब मासूम जो चुपचित एक रूम बनाकर छत के नीचे है, वैसे लोगों को हटाकर वो जमीन जो है नहीं बोर्ड वालों की है बोलकर वो जमीन कई जगह कई गरीबों को हटाकर जो है नहीं वो लोग लेकर करोड़ों में बेचकर वो लोग ऐसा आराम कर रहे हैं। इसलिए गरीबों पर जुल्म होने वाला, गरीबों पर जो जुल्म होता है उसको हमको समझना चाहिए। मैं सारे आम लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि सच क्या है, सच को पहचानिए। कौन हकदार है, वो हकदार को पहचानिए। किसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको पहचानिए। जुल्म करने वाले कौन है उनको पहचानिए। हमको जुल्म को रोकना, जुल्म को रोकना, उसके खिलाफ जाना है हमारा ईमान है। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हमारा ईमान अल्लाह पर है, कुरान पर है, पैगंबर पर है। हमारा भरोसा उन पर है। हमको भरोसा है कि हम मरे परवाने, लेकिन हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे, जालिमों के पीछे नहीं जाएंगे, जुल्म के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। इसलिए हमारा एक खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है,
ये किसानों की जमीन जो छीनना चाह रहे हैं उसको देखिए, हमारे कानून को बचाइए, हमारे देश के संविधान को बचाइए। कानून के खिलाफ इंसाफ जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं होना चाहिए। कानून को देखिए कौन है, उनके ऊपर इंसाफ दिला दीजिए। अब 10 साल 20 साल से कोर्ट के पीछे फिरे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, बोर्ड वाले ऐसा फिरा रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में 10 साल 20 साल से चुप फिर रहा हूं। किसान फिर रहे हैं, कोई छोटे गरीब फिर रहे हैं, उनका बोर्ड वालों में कुछ भी है नहीं। रोजाना एक कुछ तो बहाना बताते हैं, कोई वकील नहीं है बोलते हैं, उसके बाद में वो पेपर और लातू बोलते हैं। उनके पास कोई है क्या? उनके पास कोई रिकॉर्ड है? कहाँ से लेंगे? वो झूठ बोलते हैं, रिकॉर्ड लातू बोलकर ऐसा गरीबों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मेरी गुजारिश है, कानून चलाने वालों से मेरी गुजारिश है, सच को देखिए, गरीबों को मत मारिए, गरीबों का बद्दुआ मत लीजिए। यह हमारी गुजारिश है, तो समझना चाहिए। गरीबों के बद्दुआ लगेंगे तो कोई नहीं बचेगा। इसके लिए एक दिन क्रांति होना चाहिए। क्रांति होती है, सब हमारा है तो क्या? ये जमीन कौन पैदा की है? जमीन पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह की पैदा की हुई जमीन है। वो जमीन जो अनाज उगाने के काबिल नहीं थी, जो उसके अंदर कांटे पत्थर ये वो सब निकाल कर वो जमीन को हम बनाकर उसके ऊपर हम बाल बच्चे जी रहे हैं। वो जमीन छीनो तो हमारे बाल बच्चे हम कहाँ जाना? हमारे बाल बच्चों को, किसानों को जहर दो, सरकार वाले गवर्नमेंट वाले जहर लेके खत्म करके तुम जो भी कर रहे हैं ऐसा आराम करो उसको। वक्त बोर्ड वाले भी आकर वो किसानों के बाल बच्चों को, गरीबों के बाल बच्चों को जहर देके मार पे खपे बहर तुम्हारे हाथ से जहर पिलाओ, खत्म कर दो। किरकिरी रहते ना, क्यों चुप कोर्ट को फिरा रहे? कोर्ट को फिरा के वो करना है, ये कितना जुल्म है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म को रोकिए, हमारी गुजारिश है। हम कुछ नहीं कर सकते, कानून चलाने वालों के हाथ में है। इंसाफ देने वालों से हमारी गुजारिश है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो जजेस से हमारी गुजारिश है, कानून चलाने वालों के, हमारे संविधान के हिसाब से हमारा हक हमको दिलाकर हम गरीबों को बचाइए बोलकर हम गुजारिश करते हैं कानून चलाने वालों से। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। रोजाना चुप फिरा रहे सालों से, ये डेट होने को वो डेट, उनका कुछ भी है नहीं। इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसके तरफ गौर करना चाहिए। इसलिए हमारी गुजारिश है, इसलिए मैं सोशल मीडिया से ये आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, हुकूमत वालों को पहुंचना चाहिए, कानून चलाने वालों को ये बात पहुंचना चाहिए। सच हमारे दिल, ये हमारे दिल से, ये दिल से, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, हम जानते हैं। हमारी ये उम्र तक मेहनत करके हम उसको पढ़ रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही है। हमारी बद्दुआ मत ले लो कोई भी। अगर गरीबों की मेहनत करके जो परेशान है उनके बद्दुआ रखेंगे तो कोई नहीं बचेंगे। सबसे खराब बोले तो बद्दुआ के सामने कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं। इतनी बद्दुआ है, बद्दुआ मत लो, किसी की दुआ लेने का काम करो, बद्दुआ मत लो बोलकर मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ। बद्दुआ मत लो, दुआ लेने का काम करो, गरीबों को, किसानों के ऊपर रहम करो। यह हमारी गुजारिश है कानून चलाने वालों से। इसलिए मैं सोशल मीडिया की तरफ से बोलता हूँ, मेरी गुजारिश को समझिए, सच को पहचानिए, हक को पहचानिए, किसी का हक छीनने मत दीजिए। जिसका हक है उनको पहुंचाइए, जुल्म करने वाले को जुल्म को रोकिए। यही है हमारा कानून चलाने वालों से हमारी गुजारिश है। मैं आप लोगों को बार बार गुजारिश करता हूँ कि गरीबों को रहम करो, जुल्म करने वालों को जुल्म को रोको, हमारा हक हमको दिलाओ, हमारा हक मत छीनिए बोलकर हमारी गुजारिश है। ये कहते हुए मैं लोगों से जो है नहीं, अगर मैं कोई गलत बात बोला हूँ तो मैं लोगों से माफी चाहता हूँ।